अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज जिस वीडियो में इंशाल्लाह रिएक्शन देने जा रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। करबला में जो जंग हुई थी, इमाम हुसैन को जो शहीद किया, उनके सारे तमाम साथियों को शहीद किया था, तो उनको किस तरह से मारा गया, किस तरह से क्या बोलते हैं दोबारा फिर धीरे धीरे करके मारा गया, तो उसी ताल्लुक़ से ये वीडियो है। इससे पहले मैंने मुख्तार सफ़री के बारे में बताया आप लोगों को वीडियो के ज़रिए से, लेकिन पूरा फोकस मुख्तार सफ़री पे था, उनकी ज़िंदगी पे था। बदला तो खैर उन्होंने ही लिया था इमाम हुसैन का, लेकिन किस तरह से लिया, कैसे लिया। इब्न ज़ियाद जो उस टाइम सबसे पावरफुल था, उसको मारा, उसका सर काटा, और तमाम जो लोग थे जो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, उन सब को मारा, सबको कत्ल किया, सबको जहन्नम वासिल किया। तो आइए जानने की ये कोशिश करेंगे किस तरह से बदला लिया, कैसे लिया। पूरी तफसील से इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बेहतरीन है, अच्छी लगेगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं हम लोग, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। दोस्तों, करबला का बदला कब, किसने और कैसे लिया था, और आखिर करबला के तमाम गुनाहगारों का क्या अंजाम हुआ था, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम मुख्तार सक़फ़ी के बारे में बात कर चुके हैं, वही मुख्तार अल सक़फ़ी कि जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन के कातिलों से चुन चुन कर बदला लिया था। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मगर उस वीडियो में हमारा मेन फोकस मुख्तार अल सक़फ़ी की जिंदगी पर ही था। हमने ये तो जान लिया था कि बदला मुख्तार सक़फ़ी ने ही लिया था, मगर ये बदला कब, कैसे और किस तरह से लिया गया था, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, तो हमारी इस कहानी का आगाज होता है 65-66 हिजरी के उस दौर से कि जब कूफा के एक बड़े इलाके पर मुख्तार सक़फ़ी ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। जैसा कि हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी जान भी चुके हैं। हुकूमत हासिल करते ही मुख्तार सक़फ़ी ने अपने सबसे बड़े मिशन पर काम करना शुरू किया, वही मिशन कि जिसके तहत ही लोगों ने उसको सपोर्ट किया था और जिसकी वजह से ही वो एक हुकूमत कायम करने में कामयाब रहा था। और वो मिशन था करबला के गुनाहगारों को चुन चुन कर ढूंढना और फिर उनसे बदला लेना। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि अब मैं करबला के कातिलों में से किसी भी इंसान को इस जमीन पर चलता फिरता नहीं रहने दे सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझ पर खुदा और खुदा के रसूल की लानत हो। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने लोगों से कहना शुरू किया कि मुझे हर उस इंसान का नाम और पता बताया जाए कि जो इंसान भी उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ शामिल हुआ था। लोगों ने जैसे जैसे नाम और पते बताने शुरू किए, वैसे वैसे मुख्तार सक़फ़ी ने भी अब चुन चुन कर उन लोगों को कत्ल करना या फिर सूली पर चढ़वाना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक से लोगों के सामने मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि कल मैं एक ऐसे इंसान को कत्ल करने वाला हूँ कि जिसके कत्ल से न सिर्फ इंसान बल्कि फरिश्ते भी खुश होंगे। उस वक्त हिसम बिन असवद नखी मुख्तार सक़फ़ी के पास ही में बैठा हुआ था। वो फौरन समझ गया कि कल इब्ने साद को कत्ल किया जाएगा। इसीलिए जैसे ही वो अपने घर पर वापस आया, उसने रात के अंधेरे में ही इब्ने साद के घर पर अपने बेटे को भेजा और खबरदार करवाया कि मुख्तार सक़फ़ी कल तुमको कत्ल करने का इरादा रखता है, इसीलिए तुम अपनी हिफाजत के इंतजाम बढ़ा दो। मगर क्योंकि मुख्तार सक़फ़ी अपने शुरुआती दिनों में इब्ने साद के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आया था, इसीलिए इब्ने साद को ये कॉन्फिडेंस था कि मुख्तार सक़फ़ी मुझको कुछ नहीं कहेगा, और इसीलिए उसने इस वार्निंग को भी इग्नोर कर दिया। सुबह होते ही मुख्तार सक़फ़ी ने इब्ने साद को बुलाने के लिए एक बंदा भेजा, मगर इब्ने साद ने खुद जाने की बजाय अपने बेटे हफ़ज़ को भेज दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने उसके बेटे से पूछा, तेरा बाप कहाँ है? इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि वो तो लंबे वक्त से ही खलवत नशी हो चुका है, यानी दुनियादारी छोड़कर तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा है और अब तो वो घर से भी बाहर नहीं निकलता है। इस पर मुख्तार ने कहा कि कहाँ है वो रे की हुकूमत कि जिसके लिए नवासे रसूल और उनके तमाम लोगों का खून बहाया गया था? अब वो भला उससे दस्तबरदार होकर घर पर क्यों बैठ गया है? दुनियादारी को छोड़कर घर के अंदर बंद होकर उस वक्त क्यों नहीं बैठा था कि जब उसको करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद करने के लिए भेजा जा रहा था? इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने गुस्से में अपने कोतवाल को इब्ने साद के यहाँ भेजा और कहा कि उसको कत्ल करके उसका सर उतार कर ले आए। कोतवाल ने ऐसा ही किया, इब्ने साद को जाकर कत्ल किया और उसका सर भी लाकर मुख्तार सक़फ़ी के सामने पेश कर दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने वो सर दिखाते हुए हफ़ज़ यानी कि इब्ने साद के बेटे से पूछा कि पहचानते हो ये सर किसका है? इसको देखकर उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाँ मैं जानता हूँ ये मेरे बाप का सर है और इनके बाद मेरी जिंदगी में भी कोई मजा नहीं है। इस पर मुख्तार ने जवाब दिया कि हाँ तुम सही कहते हो, इसीलिए तुम भी जिंदा नहीं रहोगे, और फिर उसके बेटे को भी कत्ल करवा दिया गया। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि इब्ने साद का कत्ल इमाम हुसैन का बदला है, जबकि इसके बेटे का कत्ल हजरत इमाम अली अकबर का बदला है। हालांकि ये दोनों उनके कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के 3 दस्तों को भी कत्ल करवा दूं तब भी वो हजरत इमाम हुसैन की उंगलियों के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। फिर मुख्तार सक़फ़ी की तरफ से इन दोनों लोगों के सरों को हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ पर भेज दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अब आप लोगों ने खौली बिन यजीद का नाम तो कहीं ना कहीं पर सुना ही होगा, क्योंकि यही वो इंसान था कि जिसने हजरत इमाम हुसैन के सर को उनके जिस्म मुबारक से अलग किया था। मुख्तार सक़फ़ी ने अब अपने कोतवाल अबू उमरा को चंद सिपाहियों के साथ इस खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। इन लोगों ने जाकर उसके घर को घेर लिया। उसको जैसे ही खबर मिली वो एक कमरे में जाकर छिप गया और उसने अपनी बीवी से भी कह दिया कि अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम लाइल्मी का इजहार करना, यानी कहना कि वो यहाँ पर नहीं है, या कह देना कि मुझको पता नहीं है। कोतवाल ने जाते ही फौरन पूरे घर की तलाशी का हुक्म जारी कर दिया और उसके बाद उसकी बीवी भी बाहर निकल आई। अब क्योंकि मामला ये था कि जब से खौली बिन यजीद हजरत इमाम हुसैन का सर काट कर लाया था, तब से उसकी ये बीवी भी उसको पसंद नहीं किया करती थी, बल्कि मन ही मन में उसकी दुश्मन हो गई थी। इसीलिए जब उससे बाहर खड़े सिपाहियों और कोतवाल ने पूछा
कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, तो उसने जबान से तो मना कर दिया लेकिन साथ ही साथ हाथ का इशारा भी कर दिया उस तरफ कि जहाँ पर वो छिपा हुआ था। तमाम सिपाही जब वहाँ पर पहुंचे तो देखा कि सर के ऊपर एक टोकरी ढककर वो जमीन से चिपका हुआ छिपा पड़ा है। ये लोग अब खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करके मुख्तार सफ़ी की तरफ लेकर ही जा रहे थे कि तभी मुख्तार सफ़ी भी उसी वक्त कूफा के इलाकों में सैर के लिए निकला था। रास्ता में ही दोनों लोगों का आमना सामना हो गया। फौरन मुख्तार सफ़ी के हुक्म पर वहीं पर ही उसके तमाम घर वालों को भी बुला लिया गया और तमाम लोगों के सामने ही उसको कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उसको आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया। रिवायतों में आता है कि मुख्तार सफ़ी भी वहाँ से उस वक्त तक नहीं हिला कि जब तक वो आग में पूरी तरीके से जल नहीं गया था। दोस्तों अब बात करते हैं शिमर के बारे में। तारीख तबरी के मुताबिक मुस्लिम बिन अब्दुल्ला ज़ियाबी का बयान है कि जब मुख्तार सफ़ी ने पूरे इलाके में ऐसे लोगों को चुन चुन कर कत्ल करवाना शुरू किया कि जो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ शामिल हुए थे, तो फिर मैं और शिमर घोड़े के ऊपर बैठकर बड़ी तेजी के साथ कूफा से बाहर निकलने लगे। मगर मुख्तार सफ़ी के गुलाम ज़रबी ने हम लोगों का पीछा करने की कोशिश की। हम लोगों ने अपने घोड़ों को अब बड़ी तेजी के साथ दौड़ाया मगर फिर भी ज़रबी हमारे करीब आ गया। ये देखकर अब शिमर ने हम सब लोगों से कहा कि तुम लोग अपने घोड़े की एड़ लगाकर मुझसे अलग हो जाओ क्योंकि शायद ये गुलाम मेरी ताक में आ रहा है। हम लोगों ने शिमर के हुक्म पर ऐसा ही किया, अपने घोड़ों को एड़ लगाई और बड़ी तेजी के साथ उससे अलग हो गए। मुख्तार सफ़ी के गुलाम ज़रबी ने आते ही शिमर के ऊपर हमला कर दिया। शिमर ने भी पहले तो ज़रबी के वार से लगातार बचने की कोशिशें की मगर फिर बाद में जब ज़रबी ने अपने लोगों से अलग होकर शिमर के ऊपर तनहा हमला करने की कोशिश की तब एक ही वार में शिमर ने उसकी कमर को तोड़ दिया। दूसरी तरफ अब मुख्तार सफ़ी के सामने जब गुलाम ज़रबी को लाया गया और उनको तमाम मामलात की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अगर ये मुझसे मशवरा करता तो मैं कभी भी इसको शिमर के ऊपर हमले का हुक्म नहीं देता। मुख्तार सफ़ी के गुलाम ज़रबी को कत्ल करने के बाद शिमर भी अब कुल्तानिया नाम के गाँव में पहुंचा जो नदी के किनारे पर आबाद हुआ करता था। वहाँ पहुंचकर उसने वहाँ के एक लोकल किसान को बुलाया और उसको खूब मारा पीटा और इस बात पर मजबूर किया कि वो उसका ये खत जो वो उसको दे रहा है मुसाब बिन जुबैर के पास लेकर जाए जिस खत के ऊपर उसका पता लिखा हुआ था। शिमर का ये खत अमीर मुसाब बिन जुबैर तक पहुंचाने के लिए ये किसान लंबा सफर तय करना शुरू कर चुका था मगर कुछ आगे जाकर ही रास्ता में एक बड़ा गांव आबाद हुआ करता था जहां पर उस वक्त कोतवाल अबू उमरा अपने चंद सिपाहियों के साथ एक जंगी चौकी कायम करने के लिए आया हुआ था। वो किसान उस बड़े गांव के ही एक किसान के पास रुककर अपना दुखड़ा सुनाने लगा कि किस तरीके से शिमर ने उसके साथ मारपीट की और उसके ऊपर जुल्म सितम करके उसको ये काम करने के लिए मजबूर किया है। तभी इन दोनों किसानों के पास से अबू उमरा के एक सिपाही का गुजर हुआ जिसने जब ये सब कुछ सुना तो फौरन उस किसान से वो खत ले लिया। इतना ही नहीं उससे जबरदस्ती पूछा कि शिमर कहाँ पर है तो उसने पता भी बता दिया। अबू उमरा अपने सिपाहियों को लेकर फौरन शिमर की तलाश में निकल पड़ा जो ज्यादा नहीं सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद था। मुस्लिम बिन अब्दुल्ला ज़ियाबी का बयान है कि उस रात मैं शिमर के साथ ही में था और मैंने उससे कहा कि हम लोगों को अब ये जगह बदल लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुझको खतरा महसूस हो रहा है। इस पर शिमर ने जवाब दिया कि मैं 3 दिन से पहले यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ। दरअसल वो ऐसा इसीलिए कह रहा था कि क्योंकि उसने अपने खत भिजवाया था और उसको उस खत के जवाब का इंतजार था। मुस्लिम बिन अब्दुल्ला ने आगे बयान किया है कि जिस जगह पर हम ठहरे हुए थे उस जगह पर रीछ बहुत ज्यादा थे। अभी ज्यादा रात भी नहीं हुई थी और मुझको बराबर नींद भी नहीं आ पा रही थी कि तभी अचानक से मुझको घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद रीछ होंगे मगर जब इन घोड़ों के टापों की आवाज लगातार बढ़ती चली गई तब मैं एकदम से उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा और मैंने फौरन कहा कि हरगिज ये रीछ नहीं हो सकते हैं। हम लोग अभी कुछ ज्यादा सोच पाते या कर पाते उससे पहले ही उन लोगों ने वहां पहुंचकर तकबीर की आवाज बुलंद की और हमारी झोपड़ियों को घेरे में ले लिया। हम लोगों ने अपने बिना घोड़ों के ही दौड़ना शुरू कर दिया और वो लोग फौरन शिमर के ऊपर टूट पड़े कि जो एक पुरानी चादर ओढ़े हुए था। शिमर जल्दबाजी में न तो प्रॉपर कपड़े पहन सका और न ही ज़िरा वगैरह पहन सका था। वो सिर्फ एक पुरानी चादर के अंदर ही नेज़े से उन लोगों का मुकाबला करने लगा। हम लोग अभी कुछ आगे ही भाग सके थे कि तकबीर की आवाज के बाद हमने सुना कि किसी ने कहा कि अल्लाह ने खबीस का खात्मा कर दिया। फिर उन लोगों ने उसके सर को काट कर भी उसकी लाश को कुत्तों के खाने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों तारीख तबरी के मुताबिक अब्दुल्ला इब्न दियास के जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था उसने मुख्तार सफ़ी को हजरत इमाम हुसैन के कातिलों में से चंद लोगों के नाम बता दिए जिनमें अब्दुल्ला बिन असयद जहन्नी, मालिक बिन नुसैर बद्दी और हमल बिन मालिक मुहारवी भी शामिल थे। ये सभी लोग उस दौर में कादसिया के अंदर रहा करते थे। अब मुख्तार सफ़ी ने अपने चंद बड़े सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन उमरा नहदी को चंद सिपाहियों के साथ इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। सरदार ने जाकर इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और लगभग इशा के वक्त मुख्तार सफ़ी के सामने इन तमाम लोगों को पेश किया गया। मुख्तार सफ़ी ने इन तमाम को देखकर कहा कि ए अल्लाह और उसके रसूल और आले रसूल के दुश्मनों हुसैन इब्ने अली कहाँ हैं? मुझे हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत कराओ। ए ज़ालिमों, तुम लोगों ने उस मुक़द्दस ज़ात को ही कत्ल कर दिया कि जिन पर तुम लोगों को नमाज के अंदर दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। इस पर उन लोगों ने मुख्तार सफ़ी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अल्लाह आप पर रहम करे, हम लोगों को वहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा गया था, हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए हम पर रहम करो और हमको जाने दो। इस पर मुख्तार सफ़ी ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने नवासे रसूल के ऊपर एहसान नहीं किया, तुम लोगों को उनके ऊपर रहम नहीं आया, तुम लोगों ने इमाम हुसैन और उनके बच्चों को प्यासा रखा और उनको पानी नहीं पीने दिया और आज तुम मुझसे एहसान की भीख मांगते हो। इसके बाद मुख्तार सफ़ी ने बद्दी से पूछा कि क्या तुमने ही इमाम हुसैन की टोपी को उतारा था? इस पर अब्दुल्ला इब्ने कामिल ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, यही वो शख्स है कि जिसने इमाम हुसैन की टोपी को उतारा था। ये सुनकर फौरन मुख्तार सफ़ी ने यह हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथों और पैरों को काट कर छोड़ दिया जाए तब तक के लिए कि जब तक ये तड़प तड़प कर मर न जाए। हुक्म पर अमल किया गया और फिर लगातार उसके कटे हुए दोनों हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा और कुछ देर के बाद वो इसी तरह से
मर भी गया। फिर इसके बाद बचे हुए दोनों लोग यानी जहन्नी और मुहारवी को भी कत्ल करवा दिया गया। दोस्तों हकीम के जिसका पूरा नाम हकीम बिन तुफैल ताई हुआ करता था, ये एक ऐसा इंसान था कि जिसने करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलमबरदार के कपड़ों और असले वगैरह पर कब्जा किया था। इसके अलावा इसने इमाम हुसैन के तीर भी मारा था। मुख्तार सख्फी ने अब्दुल्ला इब्न कामिल को चंद सिपाहियों के साथ इसको भी गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन जब सिपाही इसको मुख्तार सख्फी की तरफ गिरफ्तार करके ला रहे थे तभी हकीम के घर वाले भागते हुए अदी बिन हातिम के पास पहुंचे कि जो हातिम ताई की औलादों में से हुआ करता था, और उससे ये गुजारिश की कि किसी तरह से वो मुख्तार सख्फी से इस बात की सिफारिश कर दें कि वो हकीम की जान बख्श दे। अदी बिन हातिम मुख्तार सख्फी के पास पहुंचा और दस्तूर के मुताबिक मुख्तार सख्फी अदी बिन हातिम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आया। जब अदी बिन हातिम ने अपने वहां आने की मेन वजह बताई तो इस पर अब मुख्तार सख्फी ने कहा कि ए अबू ज़रीफ, क्या आप इमाम हुसैन के कातिलों के लिए भी सिफारिश करते हैं? इस पर अदी बिन हातिम ने जवाब दिया कि हकीम के ऊपर झूठा इल्जाम है। इस पर मुख्तार सख्फी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम हकीम को जरूर छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जो सिपाही हकीम को लेकर मुख्तार सख्फी की तरफ आ रहे थे, जब उनको रास्ते में इन तमाम चीजों की खबर मिली कि अदी बिन हातिम मुख्तार सख्फी के पास पहुंचा है और सिफारिश कर रहा है, तो उनको ये महसूस हुआ कि अगर मुख्तार सख्फी ने अदी बिन हातिम की सिफारिश मान ली तो हकीम की जान बख्श दी जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने वहां पहुंचने से पहले ही यानी रास्ते में ही हकीम को कत्ल कर डाला, और कत्ल भी बड़े ही इबरतनाक तरीके से किया गया था। पहले तो उसको एक कमरे में बंद किया और उसके लिबास को उतार दिया, और उन लोगों ने कहा कि तूने अब्बास अलमबरदार के लिबास को उतारा था, ले हम भी तेरे लिबास को उतार देंगे। और उसके बाद उन लोगों ने उसको पूरा नंगा कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने कहा कि तूने हुसैन इब्न अली के ऊपर तीर चलाया था, हम भी तुझको तीरों का निशाना बनाएंगे। और उसके बाद उन लोगों ने लगातार उसके ऊपर तीर चलाए, जिन तीरों की वजह से ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों इसके बाद बारी आती है ज़ैद बिन रक़ात की। ये एक ऐसा इंसान था कि जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर से वार किया था। जब तीर पेशानी की तरफ आ रहा था तो उन्होंने अपनी पेशानी को बचाने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया, मगर तीर इस तरह से लगा कि उनकी हाथ की हथेली पेशानी के साथ ही पैवस्त हो गई, मतलब वो पेशानी के साथ ही चिपक गई। और उन्होंने जब काफी कोशिश भी की तब भी उनका वो हाथ पेशानी से अलग ना हो सका। उसके बाद ही उन्होंने ये दुआ की कि ए अल्लाह, हमारे दुश्मनों ने हमको जिस तरह से जलील किया है तू भी हमारे दुश्मनों को उसी तरह से जलील करना, और हमारे दुश्मनों ने जिस तरह से हमको कत्ल किया है तू भी हमारे दुश्मनों को उसी तरह से कत्ल करना। इसके बाद ज़ैद बिन रक़ात ने एक तीर उनके पेट पर भी मारा, जिस तीर की वजह से ही फिर उनकी शहादत हो गई थी। इब्न रक़ात बाद में खुद भी ये कहता फिरता था कि जो तीर मैंने पेट पर मारा था वो तो आसानी के साथ निकल गया था, लेकिन जो तीर मैंने पेशानी पर मारा था मेरी खुद की बड़ी कोशिशों के बाद भी वो तीर बाहर नहीं निकल सका था। मुख्तार सख्फी ने अब चंद साथियों के साथ इब्न कामिल को इसको भी गिरफ्तार करने के लिए भेजा। जब इब्न कामिल इसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा, अब क्योंकि ये भी एक ताकतवर और जंगजू इंसान था, इसीलिए इसने अब इब्न कामिल से मुकाबला करने की कोशिश की। इसके बाद इब्न कामिल ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको तलवार या फिर नेज़े वगैरह से हलाक ना करो, बल्कि इसको सिर्फ पत्थरों और तीरों का शिकार बनाओ। फिर सिपाहियों ने लगातार इसके ऊपर इतने ज्यादा तीर और पत्थर मारे कि आखिर में ये लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। इब्न कामिल ने हुक्म दिया कि चेक करो, अगर ये मर गया तो ठीक, और अगर अभी भी जिंदा है तो इसको बाहर लेकर आओ। क्योंकि वो अभी भी जिंदा था तो उसको बाहर लेकर आया गया, और फिर इब्न कामिल के हुक्म पर आग जलाई गई और इब्न कामिल ने उसको इस तरह से आग में जिंदा ही जला डाला। दोस्तों आखिर में बात आती है उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की। ये वही इब्न ज़ियाद था कि जिसको यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, या ये भी कह सकते हैं कि जिसके हुक्म पर ही इमाम हुसैन के ऊपर करबला के मैदान में ये तमाम जुल्म सितम हुआ और उनके तमाम साथियों समेत उनको शहीद किया गया था। इसने भी जब मुख्तार सख्फी के बढ़ते हुए खतरे को देखा तो मूसल के इलाके में लगभग 30,000 की फौज लेकर तैयार हो गया। मुख्तार सख्फी ने भी इसके मुकाबले के लिए एक बड़ी फौज के साथ इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को रवाना किया। दोनों ही फौजें मूसल के इलाके से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर दरियाए फरात के करीब आमने सामने आई। दिन भर यानी सुबह से लेकर शाम तक भयानक जंग चलती रही, और शाम होते होते मतलब जब सूरज लगभग डूबने के करीब था तब इब्राहिम की फौज इब्न ज़ियाद की फौज पर गालिब आने लगी। ये देखकर अब इब्न ज़ियाद की फौज में हड़बड़ी मचने लगी और लोगों ने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया। इब्राहिम ने भी फौरन ये ऑर्डर जारी किया कि भागने वाली फौज में जो भी हत्या आए उसको जिंदा न छोड़ा जाए। इसी हुक्म के तहत अब भागने वाले लोगों में से सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, और इसी हंगामे के बीच में ही इब्न ज़ियाद को भी दरियाए फरात के करीब पकड़कर 67 हिजरी में, और वो भी 10 मुहर्रम के दिन ही कत्ल किया गया। सिपाहियों ने इब्न ज़ियाद का सर काटा और उसको अपने सिपहसालार इब्राहिम के पास भिजवाया। इब्राहिम ने फिर इस सर को कूफा में मुख्तार सख्फी के पास भिजवाया, और मुख्तार सख्फी ने पूरे एहतमाम के साथ तमाम लोगों को इकट्ठा करवाया, और उसके बाद इब्न ज़ियाद का सर बिल्कुल वहीं पर रखा गया कि जहां पर कुछ साल पहले हजरत इमाम हुसैन के सर को इस मगरूर हुकूमत की तरफ से रखवाया गया था। इसके बाद मुख्तार सख्फी ने कूफा वालों से खिताब करते हुए कहा कि ए कूफा वालों, देख लो, इमाम हुसैन के खून नाहक ने इब्न ज़ियाद को ना छोड़ा। आज इस नामुराद का ये सर जिल्लत और रुसवाई के साथ यहाँ पर रखा हुआ है। 6 साल हुए हैं, वही तारीख है, वही जगह है, और खुदा ने इस मगरूर फिरौन को इस जिल्लत के साथ हलाक किया है कि उसी कूफा के अंदर आज इसकी मौत का जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों मुख्तार सख्फी की तरफ से लगातार इस तरह से मशहूर और गैर मशहूर लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता रहा था, बल्कि इतिहासकार लिखते हैं कि लगभग 6000 के करीब ऐसे लोगों को कत्ल किया गया था कि जो लोग किसी भी तरीके से करबला के मामले में इमाम हुसैन के खिलाफ शामिल रहे थे, जबकि कुछ लोग तो ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा बताते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर है कि मुख्तार सख्फी ने अपनी नॉलेज में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं छोड़ा था कि जो किसी भी तरीके से इमाम हुसैन के खिलाफ इन्वॉल्व रहा था। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा करबला की जो जंग हुई थी, इमाम हुसैन को जो शहीद किया था, जितने लोगों ने शहीद किया था, मतलब मिल के जो भी उन्होंने उनके खिलाफ जंग करी थी, उन सबको चुन चुन के मारा, एक एक करके मारा। और इसका पूरा मतलब जो सेहरा है वो मुख्तार सख्फी के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा लश्कर तैयार किया जिन्होंने इसका बदला लिया और चुन चुन के लोगों को किस तरह से मारा, ऐसी सजाएँ दी गई
तो आपने देखा ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।